हरे कृष्णा। गौ माता की सेवा कैसे करें? कई लोग गौ माता के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं और उनकी सेवा भी करें, लेकिन लोगों को पता नहीं कि गौ माता की सेवा कैसे की जाए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी हमें श्रीमद् भागवतम में बताए हैं कि गौ माता की वास्तव में सेवा कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रभुपाद जी हमको 3 चीजें बताई। सबसे पहली कि गौ माता को उसके बछड़े से दूर न किया जाए। यानी हम देखते हैं कि बहुत जगह पर लोग गौ माता से दूध लेने के लिए कुछ देर के लिए बछड़े को लेके आते हैं, उसके थन में लगाते हैं और वापस खींच लेते हैं। उस बच्चे को पूरी तरह से दूध नहीं पीने देते। हालांकि गौ माता के थन में दूध आपके और हमारे लिए नहीं आया, वो तभी आता है जब बछड़े को हम लेके आते हैं। गौ माता तभी दूध देती है, अपने बछड़े के लिए देती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? बछड़े के हिस्सों को भी खुद पीना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में करना क्या चाहिए? पहले बछड़े को पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। कम से कम 2 थन बछड़े के लिए रखने चाहिए, ताकि बछड़े को पौष्टिक उसका पूरा पोषण मिले। तब जाके अगली जनरेशन भी गौ माता की सुधरेगी। तो लेकिन हम जब स्वार्थ के मारे केवल अपने लिए ही गौ माता के सारे दूध को लेना चाहते हैं, तो ये हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, बछड़े के और बछड़ी के ऊपर भी और गौ माता के ऊपर भी। और ऊपर से गौ माता अपने बछड़े को प्रेम से दूध पिलाती है, तो जब वो देखेगी कि उसका बच्चा संतुष्ट हो गया है, तो वही प्रेम से जो बाकी का दूध हमें प्राप्त होगा, वह दूध वास्तव में अमृत के समान है। अन्यथा अगर गौ माता स्ट्रेस में है, दुख में है, पीड़ा में है, और ऐसी स्थिति में हम गौ माता से दूध देते हैं। आजकल तो लोग इंजेक्शन डाल के भी गौ माता से दूध खींचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति से क्या कोई व्यक्ति जो स्ट्रेस में है, तो क्या वास्तव में आपको अमृत तुल्य वस्तु आपको प्रदान करेगा? नहीं, उस दूध में भी स्ट्रेस होगा। ऐसे दूध को पीने से कई प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि गौ माता को बछड़े से दूर न किया जाए। उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण के पश्चात ही दूध हमको लेना चाहिए। ये तो पहली बात कि गौ माता कैसे प्रसन्न होगी। यानी हम गौ सेवा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि गौ माता कैसे प्रसन्न होगी। अगर हमें पता ही नहीं है, आप उसे दुख दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम गौ की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा कि गौ माता को हमेशा एक खूंटे से बांध के न रखें। प्रभुपाद जी बोले कि उनके लिए ग्रेजिंग फील्ड होना चाहिए, चरने के लिए जगह होनी चाहिए। गौ माता स्वतंत्र रूप से विचरण करनी चाहिए। आज तो जो भी गौचर की भूमि थी, कई जगह पे पूरे भारतवर्ष में कई जगह जो गौचर की भूमि को लोग, पहले तो गाय के चरने के लिए भूमि निर्धारित हुआ करती थी, आज लोग उस पर कब्जा करके बैठे हुए। तो इसलिए गौ माता की भूमि भी हम छीन रहे हैं। नहीं, गौ माता की भूमि को इसको वापस दिलाइए। चरने के लिए गौ माता के पास पर्याप्त स्थान होना चाहिए। उससे क्या हुआ? गौ माता भी स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी। उसके साथ साथ जब गौ माता धरती पर चलती है, तो उसके साथ गोबर गोमूत्र को धरती माता को देती है, तो साथ साथ वो धरती का भी पोषण करती है। इस गोबर गोमूत्र से कई प्रकार के जीवन जो धरती में रहते हैं, ये धरती को उपजाऊ बनाते हैं। तो एक पूरी प्रकार से साइकिल है, एक चक्र है, जिसको हमने तोड़ दिया है। आज दिन भर एक गौ माता खूंटे पे बंधी रहती है, बड़ी दुखदायी स्थिति पे रहती है। गौ माता बोल नहीं सकती, लेकिन गौ भक्तों को, जो उनको अपनी माता के समान देख रहे हैं, उनको उनकी स्थिति का एहसास होना चाहिए कि किस प्रकार से गौ माता प्रसन्न रहेगी। और तीसरी बात जो प्रभुपाद जी बताए हैं कि गौ माता की सेवा की जिम्मेदारी किसी व्यर्थ लोगों पर मत दीजिए। केवल जो लोग गौ माता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो गौ माता के प्रति प्रेम नहीं रखते, ऐसे लोगों को गौ माता के संरक्षण की जिम्मेदारी मत दीजिए। एक व्यक्ति जिसमें वास्तव में जो गौ माता से प्रेम करता है, जो वास्तव में गौ माता की सेवा करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति गौशाला का या गायों का इंचार्ज होना चाहिए, जो वास्तव में वो व्यक्तिगत रूप से गौ माता की सेवा करेगा और सेवा करवाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम वास्तव में गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, गौ माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें इन 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए कि गौ माता को उसके बछड़े से अलग न किया जाए, गौ माता के पास चरने के लिए जगह हो, और तीसरा, गौ माता का संरक्षण क्वालिफाइड योग्य व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, जिनके वास्तव में गौ के प्रति प्रेम है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।